आओ आपको चंडीगढ़ लेक पे लेके चलूं। सुबह सवेरे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हम सारे दोस्त बैठ के गपशप का हंसी का दौर चला रहे हैं। और आज का टॉपिक कह लो, आज तवा लगाया हुआ है सबने, नीम हकीम खतरे जान पर। और एक बोला कि एक हकीम ने बड़े अस्पताल के बाहर अपना दवाखाना खोल दिया और ऐलान कर दिया कि मेरे पास हर बीमारी का इलाज है। जो तो ठीक हो जाएगा वो मुझे देगा 1000 रुपया, और अगर मैं ठीक ना कर सका तो मैं उसे दूंगा 2000। हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर ने चैलेंज कबूल कर लिया। वो जाके कहता, हकीम साहब मेरे मुंह का टेस्ट चला गया, पता ही नहीं चलता मीठा खा रहा हूं कड़वा खा रहा हूं। डॉक्टर ने अपने कंपाउंडर को आवाज दी, लाना जरा 25 नंबर का मिक्सचर है, और उसने लाके 5 बूंदे मिक्सचर की उसके मुंह में डाल दी। डॉक्टर कहता यह तो पेट्रोल है। हकीम कहता है कि आपके मुंह का टेस्ट वापस आ गया, निकालो 2000। डॉक्टर बड़ा परेशान। अगली बार वो फिर गया अपना नुकसान पूरा करने के लिए और बोला जी मेरी यादाश्त चली गई। हकीम ने फिर आवाज दी कि लाना जरा 25 नंबर का मिक्सचर है। डॉक्टर कहता वो तो पेट्रोल है। हकीम ने कहा मुबारक हो, आपकी यादाश्त वापस आ गई, आपका आज का बिल हो गया 2000। तीसरी बार डॉक्टर फिर गया, बड़ा दुखी बेचारा कि 4000 का नुकसान हो गया। बोला मेरी आंखों की रोशनी चली गई, कुछ दिखता नहीं। हकीम ने नाम से हिला दिया, बोला कि इसका इलाज मेरे पास नहीं है। डॉक्टर थोड़ा खुश हुआ। हकीम ने कहा यह लो 2000 रुपए, मैं शर्त हार गया मेरे बाप। डॉक्टर ने नोट पकड़ के देखा और बोला कि ये तो 100 रुपए का नोट है। हकीम ने कहा कि मुबारक भाईजान, आपकी आंखें ठीक हो गई, निकालो 2100 रुपए का बिल बन गया आपका। दूसरा कहता, एक डॉक्टर अपने साथ दूसरे जूनियर डॉक्टर को लेके अपने किसी पेशेंट के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने अपनी उसके ऊपर ना धाक जमाने के लिए मरीज से बोला कि आप ज्यादा फ्रूट मत खाया करो। जूनियर बहुत हैरान हुआ कि आपने कैसे अंदाजा लगा लिया, ना तो आपने उसकी नब्ज देखी और ना ही आपने उससे कुछ पूछा। तब डॉक्टर ने बताया कि मेरा स्टेथोस्कोप नीचे गिर गया था और उसको उठाने के लिए जब मैं नीचे झुका तो मैंने पलंग के नीचे फलों के छिलके देख लिए। अब अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बारी जूनियर की थी कि नुस्खा उसके हाथ में आ गया था। अगले मरीज के पास जूनियर लेके पहुंचा डॉक्टर बड़े को, जो कि एक लड़की थी। वो तपाक से बोला कि आप ज्यादा चर्च मत जाया करो। लड़की ने कान पकड़ के तौबा कर ली, कहती आगे से नहीं जाऊंगी। बड़ा डॉक्टर बहुत परेशान हो गया कि यह कैसे भाई। उसके पूछने पर जूनियर बोला मैंने भी वैसा ही किया, जब मैं स्टेथोस्कोप उठा रहा था तो मैंने पलंग के नीचे पादरी को छुपे हुए देख लिया था। एक मरीज ना ऐसे चलता जा रहा है, एक के बाद एक के बाद एक मरीज डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि आपको तेज बुखार है और आपकी हालत भी बहुत खराब है। वो आगे से बोला मैं सेकंड ओपिनियन लेना चाहूंगा। डॉक्टर बोला आपकी बूथी भी बहुत सड़ी हुई, आपकी बात मेरी थी। मैंने कहा हमारे हेमनली पैलेस में ऐसा कुछ नहीं, 9 डॉक्टर हैं, सारे वेल क्वालिफाइड हैं। कोई MD, MBBS, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, 10-12 नर्सेस, मेल फीमेल, 5 तो वेल इक्विप्ड एम्बुलेंसेस हैं, डेंटल विंग है, फिजियोथेरेपी सेंटर है, और भी बहुत कुछ है, जिम है, योगा सेंटर है। एक भाई साहब बोले ये जो हेमनली पैलेस है क्या कोई हॉस्पिटल है? मैंने कहा नहीं भाई साहब, यह सीनियर सिटीजन होम है। यहां पे लोगों को तंदुरुस्त रखने का ज्यादा ख्याल रखा जाता है, बजाय इसके कि ये वेट करें कि ये बीमार कब पड़े। हर एक छोटी से छोटी जरूरत का यहां पे ध्यान रखा जाता है हेमनली पैलेस में। लो एक निगुणी सी चीज देख लो, छोटी सी बात पर भी ध्यान किसी के दिमाग में भी ना आए
कमरे से जब तैयार होके बाहर जाएं या पार्क से घूम के वापस आएं, गंदे बूट साफ करने का भी इंतजाम, बूट क्लीनर इज अवेलेबल। रात को गरम गरम दूध मिलता है हमको, मेरी मां भी कभी भूल जाती थी, पर यहां नहीं भूलते। सुबह सवेरे कमरे में फ्रूट पहुंच जाता है। अनल के मूंगा, रब जैसा ये बाप दूर बैठा दिन रात प्लानिंग करता रहता है कि इस बार कौन सा नया तोहफा लेके जाया जाए। पॉल्यूशन का तो यहां नामो निशान नहीं। दिल्ली से कई मित्र यहां सिर्फ इस कारण यहां आके रह गए। अब देख लो, मैं चंडीगढ़ छोड़ के वहां रहने के लिए गया, जरा दिल्ली का हाल देखो। दिल्ली से एक बंदा मरने के पश्चात धर्मराज के पास पहुंचा, काम उसने सारे उल्टे कर रखे थे। जब धर्मराज ने पूछा कि कितना समय हो गया बच्चे तुमको दिल्ली रहते हुए, वो कहता जी 35 साल। धर्मराज कहता है इसको स्वर्ग में ले जाओ। बंदा बड़ा हैरान हुआ, पर धर्मराज की आंखें भर आई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा बेटा तुमने 35 साल नरक में ही तो बताए हैं और तुम्हारा स्वर्ग बनता है। 9 साल पहले जब मैं भी हेमली पैलेस पहुंचा तो मेरी हालत भी काफी खराब थी। ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की दवाइयों से डिब्बे भरे रहते थे। पर यहां आके बदले हुए माहौल में धीरे धीरे सोच बदली, क्योंकि यहां मन की खुराक का भी इंतजाम मिला। यहां माहौल उत्सव जैसा बना रहता है। यहां इवेंट्स ऐसे डिजाइन की गई हैं कि आदमी फिर से जवान हो जाता है। महफिलों के दौर चलते रहते हैं। एक दिन एक नया कवि आया, मोटी सी डायरी अपने सर से को बोला कि भाई साहब मैं कवि हूं, और हमसे पूछने लगा कि आप अपने बारे में बताओ। सारे एकदम से बोले हम कह रहे हैं। इसमें लैंडस्केपिंग इतनी खूबसूरत है कि मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। मौसम हो फूलों का, मन में हो खेड़ा, तो गाना गाने का मन अपने आप। मोतिया चमेली बेला केत की तरह एक फूल तारा मीरा सरों पे फलाई दे। मोतिया चमेली बेला खेत की तरह एक फूल तारा मीरा सरों ते फलाई दे। केसू कचनारनी शरी ते अमलता सत्तरे नहीं खेता च उगाई दे। मोतिया चमेली बेला खेत की तरह एक फूल। मन का घोपन अंधेरा दूर हुआ, आज का नया सूर्य उदय हुआ। हम उम्र लोगों की रौनक, ऐसा बेफिक्री का माहौल बना कि डर फिक्र अपना डेरा डंडा उठा के सब भाग गए। सिरे से दवाइयां छूट गईं। लोग तो कहते हैं ना, 2 पैर घट तुरना पर तुरना मड़क दे नाल, पर मन कह उठा कि 2 पैर वध टुरना, वो भी दुगनी मड़क दे नाल। कि मरियल से मन के साथ नहीं जीना भाई साहब, बल्कि दुगने जोश से रजाओं जैसी शान के साथ दुगनी बेपरवाही से जीना। हर व्यक्ति के अंदर कई ऐसे गुण होते हैं जो उसको दूसरों से श्रेष्ठ बनाते हैं। जिन शौकों को बंदा हमेशा पोस्टपोन करता रहता है कि कोई ना कल कर लेंगे, उनको पूरा करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, किसी खास तरह का माहौल चाहिए, ताकि हमारे अंदर का छुपा हुआ टैलेंट उजागर हो सके, हमारी सोच और पॉलिश हो सके। हमेशा दूसरों के लिए जिया हूं, अपने लिए भी जी के देखूं, मन के अरमान पूरे करूं। बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पे, जिनमें से किसी के अंदर कवि छुपा बैठा है, किसी के अंदर चित्रकार, सिंगर, एक एक्टर बनने के अरमान, कोई समाज की सेवा करनी चाहता है, कोई दुखी इंसानियत के जख्मों पर मरहम लगानी चाहता है। मेरे जैसे सैकड़े लोग जो कि शान व आत्मसम्मान भरा जीवन जीना चाहते थे, जब उन सब की फरियादें अस्तित्व के पास, यूनिवर्स के पास पहुंची, तो कुदरत का भी फर्ज बन जाता है कि उसके मुताबिक आगे कोई उसका प्रबंध किया जाए, इंतजाम किया जाए। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। कुदरत ने एक ऐसे ही इंसान का इंतखाब किया
पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, पर लोग भलाई के कामों में लगाने की हिम्मत हर कोई नहीं जुटा पाता। बेहिम्मते ने वो जड़े शिकवा करन मुकदरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। मंजिल दे मत्थे ते लगदी तस्ती उन्हां लोगां दी जड़े घरों बना के तुरदे नक्शा अपने साथ। उसकी सोच फैमिली पैलेस के रूप में साकार होकर सामने आई। अनिल के मूंगा सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं, वो अपने आप में एक पूरी इंस्टीट्यूशन है। ही इज ए ब्रांड, ही इज ए ट्रेंडसेटर। जब मैं अपने आसपास नजर घुमाता हूं तो बाकी के रेजिडेंट्स में बहुत तेरे ऐसे हैं जिनके अंदर की छुपी प्रतिभा निखर के बाहर आई है। उन्होंने भी अपनी सेवा की आहुति उस यज्ञ में डाली है जिसकी शुरुआत अनिल के मूंगा ने की। किसी ने आयुर्वेद द्वारा दूसरों की निस्वार्थ सेवा को अपना धर्म बना लिया। कोई मदर टेरेसा की तरह बीमार साथियों की तीमारदारी में ही आनंद ढूंढ रहा है। कोई भंगड़ा, कोई योग, रेकी दूसरों को सिखा भी रहा है। कोई मार्गदर्शन में बेरोजगार नौजवानों को अपने पांव पर खड़े होने की तरबियत दे रहा है। जिन्होंने स्टेज पर चढ़कर देखा भी नहीं था, इस उम्र में भंगड़ा गिद्धा डालते हैं। जिन लेडीज को कहा जाता था कि तियां दी मां रानी ते बुढ़ापे भरती पानी, अब वो खुद कहती हैं कि तियां दी मां पहले थी रानी, अब महारानी बुढ़ापे नचदी बन बन कहानी। देखो तो जरा, कई दोस्तां दी फरमाइश सी कि तुसीं बहुतियां वीडियोस पंजाबी च कढदे हो, सानू पंजाबी च समझ नहीं आउंदी, ते मैं कहा भी मैं तो हिंदी च भी कढ लांगा ते तुसीं समझण वाले बनो, क्योंकि मैं जदों हिंदी बोलदा ना ते पंडित जी भी कहंदे कि मैनूं संस्कृत नहीं आउंदी, ते जे मैं अंग्रेजी बोलां ते फिर अंग्रेज कहंदे भी वी डोंट नो फ्रेंच। सो एनीवे, सबसक्राइब करो ते साडे चैनल नूं अगे लैके जाओ। धन्नवाद जी।